दोस्तों वेलकम टू एस्टेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेनोवो पैड प्लस की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, लेनोवो ने अपना अगला टैबलेट बाद में लॉन्च कर दिया लेनोवो पैड प्लस, और इस वीडियो में मैं आपको उसी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, वैसे तो ये 20,000 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज में आया है और इसमें फीचर्स वगैरह काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं आपको। खास करके इसके जो स्पीकर दिए गए हैं वो वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर है टैबलेट में। पर एक टैबलेट में स्पीकर ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वहाँ पर मेरे हिसाब से इस टैबलेट में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो मुझे लेनोवो पैड प्लस में लगी है। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे इस टैबलेट में लगी वो लगी इसकी डिज़ाइन बिल्ड में। जी हाँ, ये टैबलेट बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें JBL के स्पीकर देखने को मिलते हैं आपको, जिस कारण इसकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। तो मेरे हिसाब से इस टैबलेट को आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल यूज़ करना होगा। अगर आपके हाथ से गिरेगा तो बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी टैबलेट है। अदर टैबलेट के मुकाबले आप इसका वेट चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैवी है, खास करके इसकी स्पीकर के कारण इसकी हैवी हो रहा है। और स्पेशली इसमें आपको किसी प्रकार कोई कॉर्निंग ग्लास वगैरह का प्रोटेक्शन भी देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से इस टैबलेट को आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल यूज़ करना होगा, या गिरते ही टूटने की संभावना रहेगी। बात करें लेनोवो पैड प्लस की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसकी डिस्प्ले में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको 11.5 इंच की एक बड़ी IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से इस समय 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्मार्टफोन की बात कर लें, टैबलेट की बात कर लें, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं। और जब आप 120 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले को यूज़ करेंगे तो आपको अलग ही महसूस होगा कि ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। साथ साथ इस पीक ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम दी गई है। जी हाँ, इसमें वैसे तो 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, पर वो भी आपको सिर्फ कागज़ों में देखने को मिलती है। रियल में इसकी पीक ब्राइटनेस आपको लगभग 250 से 300 के आसपास देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आउटडोर में आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और बात करें लेनोवो पैड प्लस की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसके परफॉर्मेंस में। जी हाँ, इसमें आपको हीलियो G99 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो आज से 4-5 साल पहले का प्रोसेसर है। मेरे हिसाब से इस प्रोसेसर को यूज़ करना किसी भी तरह से कोई भी तुक नहीं बनता इस प्राइस रेंज में, खास करके 2024 में। देखिए, ये प्रोसेसर आपको डेली जो नॉर्मल टास्क है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप इस टैबलेट को नॉर्मल स्टडी वगैरह के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जैसे आप इसमें थोड़ा बहुत भी हैवी टास्क करना चाहेंगे, जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहें या फिर कोई गेम वगैरह खेलना चाहेंगे, तो आपको ये परेशान करने वाला है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग देखने को मिलेगी, साथ साथ लैग भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस के मामले में ये टैबलेट इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। और बात करें लेनोवो पैड प्लस की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसके नेटवर्क कनेक्टिविटी से रिलेटेड। जी हाँ, इस टैबलेट में आपको किसी भी तरह का कोई सिम डालने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। ना ही इसमें आप 4G सिम डाल सकते हैं, ना ही आप 5G सिम डाल सकते हैं। हाँ, इसमें आप मेमोरी कार्ड जरूर डाल सकते हैं 1 TB तक का। तो मेरे हिसाब से इसमें सिम डालने का ऑप्शन जरूर होना चाहिए था। आप ये कर सकते थे कि कोई अदर वेरिएंट निकाल देते, इससे सस्ता है, इससे महंगा, इसमें सिम डल जाती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जो अपने टैबलेट में सिम डालकर नेट का यूज़ करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी बड़ी गलती की है। तो बात करें लेनोवो पैड प्लस की अगली कमी की जो मुझे लगी है वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, खास करके इसका मेन कैमरा जो दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, वो बहुत ज़्यादा वीक दिया गया है। जी हाँ, वैसे तो टैबलेट में जो कैमराज हैं वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ आते हैं, पर फिर भी मेरे हिसाब से टैबलेट में भी कैमरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो यहाँ पर कम से कम आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जरूर दिया जाना चाहिए था। हाँ, फ्रंट में चलो ठीक है, आप 8 मेगापिक्सल दे रहे हैं, इस प्राइस रेंज में आपको वही मिलता है, वो जस्टिफाई है। तो मेन कैमरा कम से कम आपको 13 मेगापिक्सल वाला देना चाहिए था, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करें इस टैबलेट की अगली कमी जो मुझे लगी है वो लगी इसके बैटरी से रिलेटेड। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको बढ़िया फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है 45 वोल्ट का, पर इसमें प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि इसकी बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम दी गई है। जी हाँ, इसमें आपको सिर्फ 8600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि टैबलेट में 10,000 mAh की बैटरी तो आजकल बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बैटरी थोड़ी और अच्छी दे सकते थे कंपनी वाले। हाँ, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, और चार्जर आपको इसके बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी जो मुझे लेनोवो पैड प्लस में लगी और मैंने आपके साथ साझा कर दी। अगर आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप इस टैबलेट की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इससे बढ़िया टैबलेट आपके लिए रेडमी पैड प्रो 5G रहेगा। वो इसी प्राइस रेंज में आता है और इससे बढ़िया फीचर के साथ आता है। हाँ, आपको एक बढ़िया स्पीकर के साथ टैबलेट चाहिए तो आप इस टैबलेट की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से वो टैबलेट ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी टैबलेट लेने हैं आपको उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप अपनी मर्जी से कोई भी खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @tech चैनल।